अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने जो है अपना टॉपिक 4.1 स्टार्ट किया था जो था एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं। आई होप कि आप लोगों को अब एयर पोल्यूटेंट्स की समझ आ गई होगी कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माहौल को आलूदा करती हैं। ठीक है, और हमने उसके सोर्सेज पढ़े थे। अब जो मेन एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो गैसेस हैं। ठीक है, वो गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मेन एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, आपने रीड आउट भी किया होगा इसको। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से आती हैं। वन बाय वन हम लोगों ने ये गैसेस के बारे में पढ़ा कि ये गैसेस कहाँ से आती हैं। ये मोस्टली जो है और गैसेस कहाँ से आती हैं, ये धुएं से। ठीक है, फैक्ट्रीज का धुआं, व्हीकल्स का धुआं, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोल, थर्मल पावर स्टेशन, ये सब मोस्टली वहीं से जो धुआं निकलता है उससे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, हमने वन बाय वन सबके बारे में पढ़ा था। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है, हमने इसमें नेक्स्ट टॉपिक 4.1.1 पढ़ना है। ठीक है, हमने इन गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और फिर हमने पढ़ना है कि गैसेस जो हैं अगर हमारे ह्यूमंस में चली जाएं, सांस के जरिए हमारे अंदर एंटर हो जाएं, तो ये किस तरह से जो है हमारे ऑर्गन सिस्टम को मुतासिर करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ ओपन पेज नंबर 48। ठीक है, ये जो है हमारा टॉपिक है आज का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले हमारी जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड पॉइजनस गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कलरलेस, बेरंग गैस है, ऑर्डरलेस जिसकी खुशबू नहीं है, एंड पॉइजनस जहरीली गैस है। उसके बाद उसके इफेक्ट्स पढ़ने हैं। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है इफेक्ट्स। इट इफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली। ये जो है हमारा जो इंसानों का ऑर्गन सिस्टम है उसको बुरी तरह से मुतासिर करती है। एंड कॉजेज हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और इस वजह से क्या चीज़ें जो है कॉज होती हैं? हेडेक, सर दर्द होता है, ब्रेन डैमेज का खतरा होता है, और रिस्पिरेटरी जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रीच आवर ब्लड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड तक पहुंचती है, इट बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन, वो हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको कम कर देती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है ना 4.3 आपका एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4.3 पेज नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 4.3 आपका डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सो ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये इसका आंसर है। यहाँ से हमने इसके इफेक्ट्स बताने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है प्रॉपर्टीज़, कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर गैस तक, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर आपने हेडिंग देनी है इफेक्ट्स, और यहाँ से इट से लेकर कैपेसिटी तक, ये इसके इफेक्ट्स हैं, और ये 4.3 का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल। इरिटेटिंग कहते हैं चुभने वाली। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? ये बेरंग गैस है और इसकी चुभने वाली स्मेल होती है। इट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड कॉज एसिड रेन। और ये क्या करती है कि जब ये बारिश के साथ मिलती है, ठीक है, जब ये क्लाउड्स, बारिश आती है, बारिश के साथ मिलती है, ठीक है, बादलों के साथ मिलती है, तो ये एसिड रेन कॉज करती है। एसिड रेन तेजाबी बारिश कॉज करती है। एक्सपोजर टू सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज ब्रीथिंग। अब सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या बीमारियां हो जाती हैं? ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में मसला होता है, नमूनिया जो है हो जाता है, लंग कैंसर, लंग कैंसर जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब जो है इसका सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या किस चीज़ का बायस बनती है, क्या क्या चीज़ें कॉज करती है? सिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा। अस्थमा कहते हैं सांस लेने की बीमारी को। ठीक है, अस्थमा कॉज करती है रेस्पिरेटरी जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है। उसके बाद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डिग्रेडेड लंग इन्फेक्शन। ठीक है, फंक्शन जो हमारे लंग का फंक्शन होता है उसको मुतासर करती है। और ठीक है, ब्रोंकाइटिस भी इसी को कहते हैं, टीबी जो बीमारी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं। रिस्पिरेटरी फेलियर, हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है उसको फेल कर देती है बिल्कुल। और कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवेस्कुलर कहते हैं दिल की बीमारियां जो होती हैं, ठीक है ना। और कैंसर, कैंसर कॉज करती है। इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल टॉक्सिक गैसेस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में दो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों ही जो है टॉक्सिक, नुकसानदेह गैसेज हैं। दे डिजॉल्व इन रेन वाटर, ये रेन वाटर के साथ मिलती हैं टू कॉज एसिड रेन, एसिड रेन कॉज करती हैं। हैव सिवियर इफेक्ट्स ऑन लंग्स एंड डैमेज देम, और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो लंग्स पे होते हैं और इसको डैमेज कर देती हैं।
अब ये देखिए यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बताया हुआ है, ये धुआं निकल रहा है, ठीक है, जो फ्यूल के जलने से जो धुआं निकल रहा है वो दिखाया हुआ है, और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे लंग्स पर वो दिखाया हुआ है, हमारे फेफड़ों पर इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, आपने इसको रीड आउट करना है, ठीक है, और जो क्वेश्चन 4.3 मैंने आपको मार्क करवाया है वो आपने अच्छी तरह इसको याद कर लेना है। अच्छा, आपने जो है ना एक दफ़ा रीडिंग खुद से ज़रूर करनी होती है, जब आप बुक खोलते हैं ना आपने रीडिंग साथ मार्क तो करने हैं क्वेश्चन, लेकिन आपने खुद से इसको एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर करना है ताकि आपके वो माइंड में एक चीज़ बैठ जाए, ठीक है। और अब आपने क्वेश्चन 4.3 याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।